हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। हरतालिका तीज व्रत आप सभी भी कर रहे होंगे। कई भक्तजनों के पास कम समय होता है, जिस समय सरलतम तरीके से वह पूजा संपूर्ण करना चाहते हैं सही विधि से। तो यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि बिना कलश और माटी के पार्थिव शिवलिंग बनाए बिना हम कैसे सरलतम पूजा करें, कुंवारी लड़की कैसे पूजा करे। तो यह वीडियो उन सभी भक्तजनों के लिए है। संपूर्ण रूप से यह वीडियो आपके काम आएगी, तो ध्यान से बने रहिए। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा इत्यादि करें वहाँ पर जो है थोड़ा सा सामग्री रख लीजिए। जैसे कि कलश स्थापना हालांकि आवश्यक तो है, परंतु न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस स्थान पर आप एक सामान्य दीपक सबसे पहले जरूर लगा दीजिएगा। इस व्रत में सुहाग की महत्वता है, तो कम से कम आप सभी जो है ज़्यादा अधिक नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से सरल सी चीज़ें रख लीजिएगा, जिसमें बिछिया, महावर, चूड़ी का डब्बा और जो सुहाग की सामग्री इत्यादि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह ले लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने की महत्वता इस दिन सबसे ज़्यादा कही गई है। सोमवार का दिन भी है, तो संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाएं। न बना पाने की स्थिति में आप माटी, जो आपके पास घर पर मूर्ति, प्रतिमा, फोटो विराजमान है ना, तो वह ले लीजिए। आप सभी पर्याप्त है। उसमें गणेश जी महाराज और माता रानी भी होने चाहिए। न होने की स्थिति में एक सुपारी से भी आप सभी माता रानी और गणेश जी महाराज बना सकते हैं, और महादेव की फोटो होना आवश्यक है। तो इस तरह से यह कर लिया। हमें हमेशा दीपक सबसे पहले जला लेना चाहिए। चावल का आसन देते हुए आपने देखा होगा मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और भगवान जी की मूर्ति विराजमान कर ली है। यह समस्त पूजा की जो छोटी छोटी सी सामग्री है आप स्क्रीन पर पूर्ण रूप से वीडियो होते होते संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इसके बाद बाजार से लाई हुई समस्त सामग्री पर जल का छींटा दे देंगे। सबसे पहले दीप इत्यादि प्रज्वलित करेंगे, खुद पर भी जल का छींटा दे देंगे, ताकि हम जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। हालांकि इस समय स्नान जरूर से करें जब शाम को प्रदोष काल की प्रमुख पूजा करें, परंतु साधारण सरल तरीके से सुबह और शाम इस तरह से पूजा की जा सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी पूजा को आप बड़े स्वरूप में करते हैं तो वह बड़े स्वरूप में हो जाती है। उसी पूजा को संक्षिप्त रूप से स्वरूप में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो है आप सभी ने सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। पूजा में मेरे सम्मिलित हो और मेरे कार्य सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है सबसे पहले महादेव, माँ पार्वती, अपने इष्ट पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार करना है और जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद महादेव, श्री गणेश जी महाराज और जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। महादेव की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं होता, नहीं शंख का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए इन कार्यों को कीजिएगा। इन्हें पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता और महादेव पर हल्दी और रोली भी समर्पित नहीं की जाती। आप गौरी मैया को जरूर से रोली और हल्दी समर्पित करें, शुभ माना जाता है मनोकामना पूर्ति में। साथ ही इत्र जो है समर्पित करते हैं, तो यह भी सभी मनोरथ सिद्ध करने में सहायक होता है। कुंवारी लड़कियां भी आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हम सरलतम विधि कैसे करें। तो सोमवार का पवित्र दिन है, इस तरह से आप सरलतम रूप से पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण हरतालिका तीज व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने वस्त्र रूपी जो है कलावा उन्हें समर्पित कर दिया है। तो आप भी प्रभु मंत्रों का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम बोलते हुए या माता गौरी का जो है कोई सरल सा मंत्र बोलते हुए आप माता रानी महादेव को विधि विधान से पूजे। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से इस समय जो मौसमी फूल, फल इत्यादि हैं वह जरूर से लेके आएँ। दीप देवता को, जिस दीपक में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है, तो उसमें भी पुष्प समर्पित करें। महादेव, माता पार्वती को भी फूलों की माला पहनाएं और आंख, धतूरा, बेलपत्र, भांग, धतूरा और साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से दुर्वा, यह सभी चीज़ें जो है समस्त शिव परिवार को आप सभी जो है समर्पित करें। और बेलपत्र जो है आवश्यक रूप से प्रयास करें। यह बहुत बड़ी पूजा है, आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आवश्यक रूप से समर्पित करें। सुपारी इत्यादि भी समर्पित करते हैं, एक गणेश जी के नाम की, एक महादेव के नाम की, और साथ ही यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है ना वह भी समर्पित करते हैं। तो यह संपूर्ण पूजा के रूप में माना जाता है और मनोकामना में भी यह सहायक होता है सिद्धि में। तो किसी भी पूजा पाठ की शॉप में यह सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। तो
तो आप सभी कम से कम इन चीज़ों का प्रबंध जरूर से करें। अब कई जो वर्किंग जन होते हैं, जैसे ऑफिस का काम होता है या कोई ना कोई सोमवार का दिन है तो काम रहता ही है, तो ऐसी स्थिति में कलश स्थापना नहीं हो सकती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस स्थान पर आप सभी एक दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है हमने भगवान जी को फलों का भोग लगा दिया है, मौसमी फल और प्रसाद भी सबसे पहले गणेश जी को, फिर समस्त शिव परिवार को जो है आप सभी भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। साथ ही जल का लोटा भी आप सभी देख पा रहे होंगे, वह भी मैंने भोग स्वरूप दे दिया है। साथ ही आप सभी सुहाग भी जरूर से लेंगे, जैसे कि आपका कोई सिंदूर है आप जिससे भरते हैं, उससे माता रानी को आप सिंदूर समर्पित करेंगे। साथ ही उस सिंदूर को आप अपने मस्तक पर लगाएंगे। यह जो है सिंदूर लेने की संपूर्ण विधि मानी जाती है, जो कि अखंड सौभाग्य के लिए होती है। हालांकि कुंवारी लड़कियां यह ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुहाग की सामग्री में आप सभी देख रहे होंगे, माता रानी को यह सारी चीज़ें समर्पित करनी है, जिसमें चूड़ी, बिंदी इत्यादि सभी चीज़ें आ जाती है। कम से कम 5 चीज़ें तो प्रबंध आप सभी निश्चित रूप से करें। कुंवारी लड़की भी इन चीज़ों का करे, बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। यह दिन अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, मनोकामना सिद्धि में सहायक होता है और सभी इससे मनोकामना पूर्ति होती है। संपूर्ण पूजा विधि इसी तरह से शिव पूजन रोज भी किया जा सकता है सरलतम तरीके से। अब इसके पश्चात जो है आप सभी दक्षिणा स्वरूप भेंट रखें, जो भी हम पूजा पाठ में नहीं ला पाए हैं वह जरूर से रखें। इसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। गणेश जी महाराज की कथा भी जरूर से सुने हरतालिका तीज व्रत के साथ साथ, तभी जो है यह पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की यह सरलतम पूजा विधि है। मैंने थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से किया है ताकि आपका समय भी बचे और आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो। हालांकि इससे पहले ही मैंने आप सभी को पूर्ण रूप से यह बताया है कि हरतालिका तीज व्रत में माटी के शिवलिंग कैसे बनाएं, उनका विधि विधान से पूजन करें। तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखिए और अपनी पूजा पाठ को पूर्ण रूप से उसमें बताया गया है सम्मिलित करें। संकल्प कैसे लिया जाता है, पूर्ण आहुति कैसे दी जाती है, तो उसे आप जरूर से देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएं। अब हमने कथा पढ़ ली, भोग समर्पित कर लिया, सिंदूर इत्यादि का ले लिया, भगवान जी को माता रानी को सुहाग की सामग्री संपूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद आप सभी प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें और साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद आप जो है अंत में कपूर जला लीजिए या एक दीपक जला लीजिए या दोनों जलाकर सबसे पहले गणेश जी महाराज की आरती करें और फिर उसके बाद महादेव माता गौरी की आरती करें। अखंड सौभाग्य की कामना करें, जो भी मनोकामना है वह बोले और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सरल सी पूजा को अपने संपन्न करें। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और सभी कामना सिद्ध हो जाती है। इसके साथ ही अंत में इस तरह से 3 बार जल जरूर से घुमाएं। यह जल शीतलीकरण के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की यह संपूर्ण पूजा विधि और नियम होते हैं जो आप सभी को पूजा में आवश्यक रूप से उपयोग में लेने चाहिए। मासिक धर्म में कैसे हरतालिका तीज व्रत करें, इसकी भी पूजा आप सभी को पहले ही प्राप्त हो चुकी है, तो जरूर से उस वीडियो को भी देखिए। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में सवाल रह जाए पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।